वो जी जिन लोगों के पास बड़ी फौजें नहीं होती, जिन लोगों के पास बड़े बड़े हथियार नहीं होते, जिन लोगों के पास कॉम्बैट फोर्सेस उस तरीके से नहीं होती, उन पे तो कोई भी हमला कर सकता है। तो हम तो पहले से 70 साल से कस्में उठा रहे हैं कि इंडिया किसी वक्त भी हम पे हमला कर देगा। कि जिस तरीके से रूस ने वहां पे हमला किया और जिस तरीके से मगरब ने यूक्रेनी लोगों को मायूस किया, पहले उनको एक फेक किस्म का ये तासर दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर इशू पे कश्मीरियों के पीछे खड़ा है और वहीं खड़ा रहता है। वो मारे जाते हैं, लाख मारे गए, 1.5 लाख मारे गए, खड़ा वहीं रहता है, हिलता जुलता नहीं। बिल्कुल इसी तरह नेटो पीछे खड़ा है। अब पीछे खड़े को क्या करें? वो रूस चलता चलता कीव जो उनका कैपिटल सिटी है उसमें आ गया। हाँ, वो आपकी बात सही है। फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि हमारा जो दौरा वो सेटिस्फैक्टरी था। मतलब फॉरेन मिनिस्टर खुद जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है दौरे के, वो ये नहीं कह रहा कि बड़ा कोई माइलस्टोन अचीव हुआ, उन्होंने कहा सेटिस्फैक्टरी था। सो वो खुद ही अपने आप को जो ग्रेड दे रहे हैं वो आपके सामने। समझता हूँ कि वन ऑफ द पर्पस जो था इमरान खान का ये था कि इस वक्त पूरी दुनिया वहां पे फोकस है एंड आई एम गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। तो इसीलिए उनकी इतनी जो है वो उन्होंने मेहनत की, सारा किया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट ना इस हवाले से निकला ना दूसरे हवाले से निकलेगा। यानी आउटपुट के हवाले से भी जीरो। कि बिल्कुल यूरोप के दिल में आप जर्मनी से देखें, फ्रांस से देखें कितना दूर है, पोलैंड से देखें यूक्रेन, और इस तरीके से वहां पे एक फौज उतरी है जिसने उसके दारुल हुकूमत तक टहलती हुई चली गई और उसके पीछे इतनी दुनिया खड़ी है और वो कहती है जी वी डोंट लाइक इट। इससे ज्यादा कोई सख्त लफ्ज जो है वो किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। और जाहिर है उनके पास एक मुस्तकिल दिखाने के लिए इंडिया मौजूद है, जिसको बातौर परमानेंट एनिमी, अजली दुश्मन, जो कि क्यामत तक बाकी रहने वाला जो है वो मौजूद है। तो उसके लिए उनके पास जस्टिफिकेशन के ये देखें जी यूक्रेन ने किस तरह कब्जा कर लिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पाक मीडिया ऑन इंडिया में। दोस्तों, हमारा ये चैनल नया है, इसीलिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो हालात को देखते हुए अब पाकिस्तान को भी भारत का खौफ खाने लगा है कि कहीं भारत पीओके में हमला न कर दे, क्योंकि पूरी दुनिया अभी यूक्रेन रूस युद्ध में व्यस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। जब मैं यहाँ पे देख रहा था कि इमरान खान साहब क्रेमलिन में मुलाकात कर रहे थे पुतिन से, तो कोई इंटरनेशनल मीडिया ने उसकी कवरेज नहीं की। हालांकि पूरी दुनिया रूस की तो कवरेज कर रहा था कि वो यूक्रेन में क्या कर रहा है, डिप्लोमेसी की बातें हो रही थी, लेकिन इस इवेंट की कोई कवरेज इंटरनेशनल मीडिया ने नहीं की। बस एक प्रिंट मीडिया में इस पर बात हुई। तो क्या इंटरनेशनल मीडिया ने, आप समझते हैं, या वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने इग्नोर कर दिया इमरान खान के ट्रिप को, कि उन्होंने कहा ये बायलैटरल है, या उन्होंने समझा कि ये कोई जो है वो कोई सपोर्ट नहीं करने जा रहे रशिया की, लेकिन ये एक ऑलरेडी प्लान विजिट था। तो एक तो इसका इंटरनेशनल मीडिया को कवर ना करना उस लिहाज से कि ये इसको नॉन इश्यू समझना कि पुतिन इस वक्त जो जंग का ऐलान करके आया कुछ घंटे पहले, पाकिस्तानी वजीर आजम से मिल रहा है और मीडिया उसको दिखा नहीं रहा, इसको आप कैसे एंगल से देखते हैं? यहाँ के आप समझते हैं कि वेस्ट ने इसको सिर्फ एक बायलैटरल दौरा समझा और कहा बस ठीक है छोड़ो ये कोई, क्योंकि ये उस वक्त खित्ते की सियासत पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा? देखें, अगर आप एज ए जर्नलिस्ट देखें ना, तो इसकी सिग्निफिकेंस जो खबर की बनती है वो बनती नहीं थी। इट वाज नो न्यूज। चूंकि न्यूज का मतलब मैं कहीं चले जाना नहीं होता। न्यूज का मतलब ये है कि आप कहीं कोई इस तरह का दौरा कर रहे हैं तो उसका आउटकम क्या होगा। क्या आप किसी सेंसिटिव इशू पे किसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं, कोई डिक्लेरेशन जारी कर रहे हैं, मसलन उस वक्त रूस यूक्रेन इशू पे कोई स्टेटमेंट आ रही है, या रूस और पाकिस्तान के दरमियान कोई इस तरह का स्ट्रेटेजिक कोई चीज बन रही है जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मुतासर करे। एक चीज ये थी, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इसको बुनियाद बनाया कि इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये एक साइड इशू है जिसका कोई मतलब नहीं है कि प्रेस का या लोगों का वक्त जो है वो ज़ाया कर दिया जाए। एक मामूल की खबर इसको आप समझ लें। देखें, आप इस वक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहां अगर प्रेसिडेंट जो है वो किसी डेप्यूटी सेक्रेटरी से मिलता है तो ये कोई खबर तो नहीं बनती ना, ना किसी न्यूज़पेपर में आती है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती है। पाकिस्तान में अगर ये हो जाए तो पहली सुर्खी यही होगी ना दूसरे दिन,
कि जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब ने फलां साहब से मुलाकात कर दी, हालांकि वो उनके जॉब का डेली रूटीन वर्क का एक हिस्सा होता है कि आप दूसरे ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात करें या मिनिस्टर से मुलाकात कर दी। इसमें क्या खबर है? आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसके साथ मुलाकात, ये कौन सी खबर है? अब तो वेस्ट तो इन चीजों को तो बहरहाल प्रेस एक जिम्मेदारी का सबूत तो देता है कि जिस चीज की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जो खबर बनती नहीं है उसको वो जबरदस्ती जो है वो खबर बनाते नहीं है। इस हिसाब से ये बनती नहीं थी। दूसरा, मेरे ख्याल में किसी हद तक किसी मीडिया ने, कुछ मीडिया ने उसको डाउन प्ले भी किया, चूंकि वो समझते हैं कि इमरान खान की जो अटेंशन सीकिंग की स्प्री है जिसपे वो निकलते रहते हैं, इसको ब्लॉक किया जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इंडियन मीडिया ने उसको बहरहाल डिस्कस किया है। इंडियन मीडिया पे बड़े काफ़ी हद तक जो है यानी अननेसेसरीली उसको डिस्कस किया गया, जो कि ज़ाहिर है इंडिया पाकिस्तान की जो इंटरनल लोकल पॉलिटिक्स है उसका नतीजा था। लेकिन बुनियादी तौर पे अगर जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी, यानी फॉर एग्जांपल ये कनाडा जैसे मुल्क में जहाँ पे चले वो छोटे छोटे स्टिकर ऐसी न्यूज़ पे चलते रहते हैं, तो ये टोटल ब्लैकआउट था। किसी ने कहीं किसी सर्कल में कोई जिक्र नहीं किया कि किसी ने कोई दौरा भी किया है। हालांकि मैं समझता हूं कि वन ऑफ द पर्पस जो था इमरान खान का ये था कि इस वक्त पूरी दुनिया वहां पे फोकस है एंड आई एम गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। तो इसीलिए उनकी इतनी जो है वो उन्होंने मेहनत की, सारा किया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट ना इस हवाले से निकला ना दूसरे हवाले से निकलेगा, यानी आउटपुट के हवाले से भी जीरो रहेगा। हाँ, वो आपकी बात सही है। फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि हमारा जो दौरा वो सेटिस्फैक्टरी था। मतलब फॉरेन मिनिस्टर खुद जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है दौरे के, वो ये नहीं कह रहा कि बड़ा कोई माइलस्टोन अचीव हुआ, उन्होंने कहा सेटिस्फैक्टरी था। सो वो खुद ही अपने आप को जो ग्रेड दे रहे हैं वो आपके सामने है। सर, एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल आपसे करना है, और वो ये है कि एक बहुत ये हमारे मीडिया पे इस वक्त सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है। उन्होंने कहा जी कि बैक इन 1994 यूक्रेन ने अपने जो हथियार थे, न्यूक्लियर वेपन जो था वो जो सरेंडर कर दिया, आपने डीन्यूक्लियराइज कर लिया अपने आप को, सॉरी डीन्यूक्लियराइज लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके बाद आप देख लें कि आज यूक्रेन का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो यूएन में खड़ा होकर सिक्योरिटी की बातें कर रहा है। तो जो उस वक्त पाकिस्तान का ये ख्याल था कि हमें न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाना चाहिए, वो अच्छा था, और इवन के इंडिया का ख्याल भी कि वो न्यूक्लियराइजेशन करनी चाहिए, वो ठीक था, बिकॉज हमारे खित्ते में उसको वो कहा जाता है वेपन्स ऑफ, दे आर वेपन्स ऑफ पीस। ठीक है, तो सर ये जो फिर जो डेटरेंट है या न्यूक्लियर वेपन्स का जो रखना है, ये अल्टीमेट सिक्योरिटी जो है, ये तो फिर हमें पता चला कि ये तो जरूरी हो गई, क्योंकि यूएन तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक टूथलेस टाइगर है। अदारे तो आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस तो आपके साथ नहीं खड़े, आपकी आवाम मर रही है, यूएन क्या आपके बारे में स्टेटमेंट दे सकता है? तो फिर ये मैक्सिमम सिक्योरिटाइजेशन जो है, ये तो ममालिक का हक बन जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में। तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूएन जो है वो फिर एज ए, जिसे कहते हैं ना, एज ए बायस्टैंडर होंगे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में? तो आप समझते हैं कि एक आर्म्स रेस भी शायद दुनिया में हो सकती है, या आइंदा इस तरह का माहौल एक बनेगा कि हर मुल्क की वेपन खरीद रहा होगा? देखें, ये जो इवेंट हुआ है, ये जो अटैक किया है रूस ने यूक्रेन पे, इसके जो अनवांटेड और अनफेवरेबल यानी नापसंदीदा आप कह सकते हैं कि इफेक्ट्स हैं, इनमें से एक ये होगा। ये इसके दो तीन मैं आपको मुख्तसर बता दूंगा जो फौरी तौर पे होंगे, जो दुनिया में पीसफुल फोर्सेस को पीछे धकेलते हैं, अमन की एजेंडे को और अमन की ख्वाहिश को पीछे धकेलते हैं, और वार मॉन्गर्स और एग्रेसिव फोर्सेस को आगे लेके आते हैं। उसमें एक ये है कि ये जो नेटो का नाम लेके ये सारा कुछ हुआ कि यूक्रेन जो है वो चूंकि नेटो का हिस्सा बनने वाला है, तो इसलिए हमें ये पसंद नहीं और हम इसको रोकने जा रहे हैं। दैट वाज दी नाउन जो उनका पर्पस था। तो अब ये होगा कि ऐसे लगेगा कि जो छोटी छोटी रियासतें ईस्टर्न यूरोप में या इवन वेस्ट के में एक दो रियासतें हैं जिन्होंने नेटो की मेंबरशिप नहीं ली थी, हो सकता है कि वो अब फिल फोर जो है ये डिसीजन कर लें। उसमें ख्वाह ईस्टर्न यूरोप की रियासतें या वो रियासतें जिन्होंने बहुत बड़ी स्ट्रगल के बाद ये इस नेटो से बाहर रहे, जिसमें मसलन स्वीडन या फिनलैंड या इस तरह की जो है ना छोटी छोटी रियासतें हैं। चूंकि ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जिस तरीके से रूस ने वहां पे हमला किया और जिस तरीके से मगरब ने यूक्रेनी लोगों को मायूस किया, पहले उनको एक फेक किस्म का ये तासर दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं,
बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर इश्यू पे कश्मीरियों के पीछे खड़ा है और वहीं खड़ा रहता है, वो मारे जाते हैं, लाख मारे गए, 1.5 लाख मारे गए, खड़ा वहीं रहता है, हिलता जुलता नहीं। बिल्कुल इसी तरह नेटो पीछे खड़ा है। अब पीछे खड़े को क्या करें, वो रूस चलता चलता कीव जो उनका कैपिटल सिटी है उसमें आ गया,